आजकल हर फील्ड में कंपटीशन है। आप कोई भी फील्ड ले लो, हीरोइन को ले लो, अगर किसी ने इतने पहने वो कहती मैं और उससे छोटे पहनूंगी। हीरो को ले लो, सब। आपको क्या लगता है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है? एक्सक्यूज मी, इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मैं हूँ। कद्दू। हेलो जाओ जी, आप कद्दू संभालो। अरे जा तू अभी भाई से कंपटीशन क्यों करना चाहता तू? बट गाना में नहीं, डांस में कंपटीशन करूंगा। नो बेटा, सुखी भाई बच्चों से कंपटीशन नहीं करते। तो ठीक है, मैं अपने गुरुजी को बुलाता हूँ। गुरुजी को? अबे गुरुजी को तो ऐसे बुलाते हैं कान पे हाथ रख के। ये कौन बुलाता है गुरुजी को? एक्चुअली मेरे गुरुजी पेट से डांस करते हैं। पेट से डांस करते हैं? गुरुजी आ जाओ। देखिए मेरे गुरुजी का डांस। देखा डांस का, ऐसा लग रहा सुमो पहलवान रेसलिंग की तैयारी कर रहा है। आपने वो कहावत तो सुनी है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सुनी क्या? मैं तो देख रहा था, तू नाच रही थी, हमारा आंगन उधर से उठ रहा था। एक मिनट, आपसे मैं जरा बाद में बात करती हूँ, ओके? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं मतलब सच में अगर आपको बताऊं तो मैं जो कुछ भी हूं ना, सब आपकी वजह से हूँ। उनकी वजह से कैसे ये हाल तेरा इन्होंने किया? ये क्या बचा हुआ खाना तेरे घर पे भेज देते हैं? मतलब मम्मी पापा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? बेसिकली क्या है ना कि मैंने जितने भी गानों पे डांस प्रैक्टिस किए ना, वो सब आपके ही गाने थे, इसलिए। दीदी, ये आपको डांस में चैलेंज करना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, मतलब आप जैसा बड़ा सिंगर मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नो नो नो। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हो, मतलब अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा डांस सिखा सकती हूँ। कैसे सिखाऊं? सिखाइए। डांस ना भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें से कोई एक प्रकार? तो उनमें से एक प्रकार मैं आपको सिखाती हूँ। एक है टैंगो। उसमें हमें अपनी टैंगो को इस्तेमाल करके डांस करना है। मैं दिखाती हूँ। टैंगो ऐसे होता है। ये पर ये सारी डांस गलत नहीं सिखा नहीं रही नहीं, है। ये तो टैंगो था। एक और अभी इंडियन में आपको सिखाया क्या है? अच्छा। एक इंडियन वाला सिखाती हूँ, कांजीवरम। कांजीवरम? ये कौन सी फॉर्म होती है? तो साड़ी होती है। तो साड़ी पहने में डांस नहीं होता है क्या? ऑलराइट। देखिए कैसे? तुझे कैसे पता? तूने पहनी कभी साड़ी? ऑलराइट। मैं बताती हूँ, देखिए। ये आपने पहनी साड़ी, ओके? ये देखिए। पल्लू आप इस तरफ उस तरफ कहीं भी ला सकते हैं, ऐसे। तो ये सुखी बाजी, ये सारे गलत स्टेप सिखा रही है आपको। ऐसा कोई डांस होता ही नहीं है। आपको मालूम पता क्यों सिखा रही है गलत? क्यों? ताकि मैं झलक दिखला जा जीत ना जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा। पलक तू झलक में भी जा रही है? हाँ हाँ तो अब जा रही हूँ तो जा रही हूँ। पूरे के पूरे मोहल्ले में से मैं अकेली सिलेक्ट हुई हूँ। अच्छा, पूरे मोहल्ले में एक ही सिलेक्ट हुई तू? उनको तो यही लगता होगा ना हमने पूरा मोहल्ला ही साइन कर लिया। देखिए शर्मा जी, आपको जितनी भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करनी है ना, मुझसे आप कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ झलक दिखला जा में जाके मैं तो हाहाकार मचाने वाली हूँ बस। हाँ, अगर ध्यान से नाचना। वहाँ पे रेमो डिसूजा भी रहते हैं ना वहाँ पे। कहीं हाथ मार ना लग गए बेचारे सॉफ्ट से, कहीं रेमो डिसूजा का डी ना सुझा देना कहीं हाथ मार। नहीं, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, कि ये जो मेरी प्रोग्रेस है, मेरी ये जो सक्सेस है ना, आपसे डाइजेस्ट हो नहीं रही है। अपना अपना होता है पलक। अब तू 2 बोरी गोभी की डाइजेस्ट कर लेती, मैं नहीं कर पाता हूँ। हाथ में डिपेंड करता है। एक मिनट सुखिंदर जी, हम एक काम करते हैं, हम इस मनुष्य को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे है ही नहीं। और एक मिनट जरा, हम जरा कंपटीशन की बात कर लेते हैं। हाँ जी। नहीं देखिए, अगर 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 अगले 5 साल के लिए आप जरा मेरा खाने पीने का खर्चा मैनेज कर लेना, हाँ, तो मैं शायद आपको इस कंपटीशन में ना हराऊं। हेलो, इनको बाद में हरा देना, पहले मेरे से जीत के दिखा। ए,
मैं तेरी गुरु हूँ, ओके? गुरु नहीं, दुश्मन। धमाका, तू भी झलक में जा रहा है? हाँ, कोई शक? तो मैं और सिद्धू बाजी रह गए, हमें भी ले जाते फिर। सारी दुनिया जा रही है और तुम दोनों जा रहे हो। हाँ जी, जा रहे हैं। हाँ। तुम दोनों जाओगे तो बाकी तो नजर कुछ आएगा ही नहीं। तुम दोनों 85% स्टेज तो तुम लोगों ने घेर लेनी है। बाकियों की तो झलक ही आएगी थोड़ी थोड़ी। पलक अभी क्या करना चाहती है तू? तू मुकाबला करने आई थी यहाँ पे? हाँ, मुकाबला करने आई थी। तो आपस में करो, हमें तो करना नहीं ना। सुखी भाई को करना तुमसे मुकाबला। मुकाबला? हाँ, ठहरो एक मिनट, आज हो ही जाए। चलो आपस में। देखिए, मुकाबला तो डांस का करना है, तो वो तो हम दोनों कर लेंगे। हाँ। तो एक काम करते हैं ना, आप अपनी भारी आवाज से सुर लगाइए और हम अपने भारी भारी पैरों से ऐसे डांस करते हैं। दो कुड़ी पलक जा, धमाकों को ले जाओ, ऊपर जाकर रियाज करो अपना जो करना है। जाओ अपने छतें तोड़ो, चलो चलो, शाबाश। चल, मैं तुझे ना डांस की प्रैक्टिस कराती हूँ। आजा 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 आजा। कबड्डी 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 यहाँ पे बड़े सारे लोग हैं जो आपकी आवाज के दीवाने हैं। ये आपसे मुझे लगता है ज्यादातर तो ये गाने की फरमाइश ही करेंगे, लेकिन आपसे बातें भी करना चाहते हैं। सो आप एक एक करके सुखी जी से अपने दिल की बात कह सकते हैं। जी मैम। पहले तो मैं बताना चाहूंगी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज सीरियसली बहुत ही ज्यादा सूदिंग है। कई गाने आपके बहुत अच्छे लगते हैं। वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स एंड मेरी फैमिली में भी हौले हौले जो आपने गाना गाया था, दैट्स एन अमेजिंग सॉन्ग। इफ आई कैन रिक्वेस्ट यू टू सिंग जस्ट 2 lines फॉर ऑल ऑफ अस, सर, दैट वुड बी ग्रेट। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। सर, मेरा नाम रोशन है, मैं मुंबई से आया हूँ। जी रोशन जी। सुखी सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि सर कुछ साल पहले एग्ज़ाम के टाइम पर 3-3, 4-4 घंटा में आपका गाना सुना करता था रिपीट मोड में डालकर, और उसकी वजह से मैं फेल हो गया। सर, मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपके लिए कुछ गाऊँ और शायद इस एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ सर। अच्छा अच्छा, मैं बैठे बैठे फेल ना हो जाऊं। इवन में तूता अच्छा जी। ता बगल में जूता ता पहन तो करता है चुल, उड़ उड़ जावे ए उड़ उड़ जावे चिड़िया ऐसे चुल। आपको जिन्होंने एग्जाम में फेल किया ना, ऐसे ही ना उनके पास जाके 3-4 बार गाओ, जो ना पास कर दे आपको। उसके साथ करोगे ना, इब्ने बतूता चुर, उन्होंने कहना ले यार डिग्री ले जा तू भाई। शुक्रिया ब्रदर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। भाजी एक सवाल है आपसे, सुर सिर्फ 7 होते हैं, 8 गाने कैसे बन जाते हैं? मतलब इतने हजारों लाखों गाने बन गए, तो नया नया कैसे निकलता रहता है भाजी उसमें से? ये जिसके अंदर चस्का होता है ना जी, तो वो फिर इसके हजारों रंग हैं, वो रंगों को छूता है। मतलब कुछ लाइव भाजी देखना चाहते हैं हम। लाइव हो जाए एक बार। क्या बात है, थैंक यू सो मच। मजा आ गया। कि साल में एक अवार्ड फंक्शन होता था, अब हाल ये हो गया है कि साल में 75-80 अवार्ड फंक्शन तो हो ही जाते हैं घर के। अब तो हाल ये हो गया ना, बस इतने अवार्ड फंक्शन हो गए, लोग मना करने लगे। किसी हीरो को बोलो ना आपको अवार्ड मिल रहा है, कहता नहीं भाई रहने दे, देख जगह होगी मैं तेरे को खुद बोलूंगा, मेरे को दे देना, अभी तो रख ले। अरे फोन कट कर जेब में रोज अवार्ड दे देते यार, क्या करे। आदमी मुकर रहे हैं आजकल, इतने अवार्ड हो गए हैं। और चैनल वाले भी उनको बुला के अवार्ड देते हैं जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो पर्दे में नजर आते हैं। नहीं तो ये देख लो आप, टेक्नीशियन स्टाफ, ये लाइटिंग वाइटिंग, इनको कोई नहीं देता अभी। सेलिब्रिटी को टीवी पे बुला के अवार्ड देते हैं स्क्रीन पे, और दूसरे टेक्निकल स्टाफ को ना कूपन देते दूर से ही। ये प्रद्युम्न ट्रॉफी स्टोर है, वहां से ले लेना खाने का कूपन, एक खाने का डिब्बा मिलेगा तो ट्रॉफी मिलेगी, उधर से लेके निकल जाना। अवार्ड फंक्शन में आप देखिए जो लोग कपड़े पहन के जाते हैं, सबसे ज्यादा आप देखिए ये जो हीरोइन होती है ना, ये नकल बड़ी करती हैं। बाहर की हीरोइन जो होती है ना, लंबे लंबे गाउन पहन के जाती है। कैसे करती हैं? हीरोइन 2 किलोमीटर आगे चल रही है, गाउन पीछे शास्त्री नगर तक होता है। रेड कारपेट पे चल रही होती है तो पूरा गाउन ही बिछा होता है इनका, कारपेट नजर नहीं आता। बंदा कहता है यार कारपेट तो रेड होता था, ये काला क्यों है? अरे देखिए वो जो मैडम खड़ी है ना, वो अभी निकलेंगी ना तो ये अंदर से लाल निकलेगा, आएगा।
और हीरोइन जो ये जो कपड़े पहनने की बात कर रहा हूं मैं, ये नकल करती जो, कई इतनी फुकरी हीरोइन होती हैं कुछ लाइफ में इतना खास किया भी नहीं, एक दूसरी को देख के जेलसी के चक्कर में ना कपड़े टाइट पहन के आती हैं कि क्या बीमारी तुम्हें, क्या मौत पड़ी है कि यही पहनना है। बाद में ना टांगे 2 इंच से ज्यादा खुलती नहीं, फिर यूं यूं करके चल रही होती हैं। हाथ में ना ऐसे, हाथ में पर्स लेके ना, पर्स में भी कुछ नहीं है, उसमें भी कूपन है खाने के, और यूं चल रही है। और उनसे में फिर वही पर्स जो पकड़ा होता है ना ऐसे चमकदार पर्स, उसको ऐसे पकड़ के रेड पोज दे रही होती वहां पे। कैसे कैसे कई हील पहन के आती हैं और जो साथ में आया तो वो शर्मिंदा होता रहता है कि मेरे से लंबी लग रही है, चला जाता नहीं फिर ना। फिर किसने कहा हील पहनने के लिए? फिर ने हील पहन के बड़ी बार गिरती हैं, फैशन टीवी पे देखिए, उस समय सारा फैशन निकल जाता है बाजी। कैसे शरेआम बेइज्जती होती ना, आप ऐसे चल के आ रही हैं, बाद में जो कितनी ये क्यों करती हैं पहले। अच्छा फिर बात वही फुकरी हीरोइन जो होती हैं, सेम लेवल की, बाहर निकले ना अवार्ड फंक्शन में से 2 हीरोइन खड़ी हैं आसपास, दूसरी वो देख रही है, ये भी उसको देख रही है, दूसरी यू आर वेटिंग फॉर योर ड्राइवर, या आपका भी नहीं आया? नो नो। इधर वाले के जैसे मुंह चलते ऑटो में कूद के घुस जाती बाद में, भैया होता है गाड़ी में तो आई नहीं, फिर चलते रिक्शा में कूदती अंदर, भैया बोरी वाली ले लो, कहता मैडम नहीं जाना, तू बस स्टैंड उतार दे यहाँ से निकाल किसी तरीके।